Hi you guys, this is Vijay Andy and happy Diwali! But don't forget to comment, like, subscribe! BB14 का रिव्यू देखते हैं आज क्या होता है. Well, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने एपिसोड देख लिया. क्या आपने भी देखा है? आई होप सो. या नहीं है तो कैचअप कर लेना. तो फायरवर्क टास्क मिलता है घर वालों को और पता चलता है कि एक दूसरे को फुस्की बॉम्ब कहते हैं या फिर रॉकेट, ये वो टी टाँ. बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था, पर आई थिंक निकी ने जब बोला एजाज फुस्की बॉम्ब है, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ. बहुत सारे लोगों ने बोला कि जान चक्री है, इधर उधर घूमता रहता है, करेक्ट है. और बहुत सारे लोगों ने बोला अली रॉकेट है. पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में. ये तो साक्षात बंदा ही बन गया है रॉकेट. एनीवे, सो आई थिंक दैट इज राइट. बहुत चुस्त है बंदा. तो फिर जो केज का रुबीना, जैस्मिन और अभिनव को जो बोला था कि आपको केज के लिए नॉमिनेट करते हैं बिग बॉस, उसका जो एक्सप्लेनेशन था जो एसके ने दिया, आई डिडंट बाय इट. मैं बिल्कुल उसको कॉल आउट करता हूँ कि वो बिल्कुल बेफजूल रीज़न था अभिनव और रुबीना को केजेस के अंदर रखना. एंड मुझे एक और बात बहुत बुरी लगी कि आज दिवाली है, चलो वो केजेस में है, उनका मेकअप और उनके कपड़े क्यों नहीं दिलवाए? वो केज में तो तैयार होकर बैठ सकते थे ना सबके साथ, जब वो निकलने वाले ही हैं. तो मतलब इट डजंट लुक नाइस. दिवाली है आफ्टर ऑल, व्हाई कांट दे आल्सो वेयर क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड? आई डिडंट गेट इट. एंड आई थॉट कि जब रूबीना तो बिल्कुल मुंह बंद रखा, क्योंकि उसने लगा कि अब मैं कुछ बोलूँगी तो ये कुछ बुरा ही होगा. तो वो सीख गई है, जस्ट डोंट से एनीथिंग एनी मोर. एंड आई थिंक दैट्स सैड. और अभिनव ने स्टैंड अप किया अपने आप के लिए, एंड आई थिंक दैट वाज रियली गुड, क्योंकि वो सही था. क्योंकि उसने ऐसा कुछ अच्छा नहीं बोला था, अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं की थी. उसने बोला था कि जान मुझे ऐसा लगता है, एजाज ऐसा लगता है, इसलिए वो दंड उनको मिलना चाहिए. So I think Abhinav was right actually. Basically फिर कविता बोलती है कि जो जो अब शब्द मैंने बोले हैं उसके लिए मुझे बहुत कोसा था बिग बॉस वालों ने या फिर खुद एसके ने. तो अभी जो एजाज की बात हो रही है, एजाज ने वही अपशब्द मुझे बोले हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? और जिस तरीके से एजाज बार बार इंटरप्ट करता है और सबको इंटरप्ट करता है, जब भी उसकी बात होती है तो एजाज बात करने नहीं देता किसी को. और वो क्यों नहीं बोला जाता एजाज को कि भाई ये गलत है? आज पहली बार सलमान ने बोला था कि भाई उसकी बारी बोलने की, तुम चुप कर जाओ. थैंक गॉड पहली बार ऐसे बोला है. और वो क्योंकि कविता ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि क्या प्रॉब्लम है. देन क्या है ये? हाँ, फिर अली की बात होती है. अली की बात जो है वेरी इंटरेस्टिंग है. मुझे तो पहले से ही पता था कि अली यहाँ पे जैस्मिन के लिए नहीं आया है. और आज सलमान ने बोल भी दिया कि अगर तुम जैस्मिन के लिए हो तो उसका डोलू तुम अभिनव के लिए क्यों फाड़ोगे? पर आई थिंक जहाँ तक अली बोल रहा था कि क्योंकि अभिनव और रुबीना उसके दोस्त हैं, मतलब जैस्मिन के दोस्त हैं, तो इसलिए उनका इक्वेशन के लिए ऐसा हुआ. और उसने ये भी कहा था कि अगर मेरा अपना कुछ होता देने के लिए अभिनव को के लिए बचाने के लिए तो मैं नहीं करता. तो दैट्स आई थिंक दैट्स राइट ऑल्सो एक्चुअली. वो किसी उसका था, उसको पता था कि जैस्मिन उसको बचाना चाहेगी तो उसने किया. और यहाँ पे बोला गया है सबको कि आपको महान नहीं बनना था, आपको नॉमिनेट करना था लोगों को. आप सारे महान बन गए, जैसे कि अभिनव निकी को सॉरी बोल के कविता के लिए महान बन गया. जैसे कि पर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे हर एक एक्शन जो बिग बॉस नहीं चाहते हैं वो फिर पूरा निचोड़ा जाता है और समझाया करता है कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे करना चाहिए था. पर यहाँ पे अब आपने कास्टिंग की है, इतने सारे लोग आए हैं, वो सब जो लोग हैं वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे उनको लगेगा सही है उस टाइम के लिए. पर फिर अगर आप सब कुछ डीकंस्ट्रक्ट करके बोलेंगे ऐसे करके ऐसे क्यों किए, ऐसे करके ऐसे क्यों किए, हर एक बात पे आप टोकेंगे, तो फिर वो बंदा नेक्स्ट टाइम करने से कतराएगा कि अब मैं सही कर रहा हूं, अब मैं ऐसा करूं वैसा करूं. बिग बॉस क्या चाहते हैं? क्या ये गेम है? दूसरी कंट्रियों में बिग ब्रदर या बिग बॉस, दूसरी कंट्रीज में ऐसा कोई होस्ट नहीं बोलता कि आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, या बिग बॉस वाले होस्ट के थ्रू नहीं बोलते ऐसे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक एलिमेंट है सिर्फ हमारे इंडियन बिग बॉस में. सो आई थिंक दैट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तो ये अलग कॉन्सेप्ट है बेसिकली बिग बॉस, बिग ब्रदर से. तो फिर
ये बात होती है कि राहुल और निकी ने भी जो चीज़ें डिस्ट्रॉय की या फिर की है वो क्यों की है, अगर वो उनका उनके साथ इतना रिश्ता नहीं है, वह मैं वहाँ पर मानता हूँ राहुल और निकी का अच्छा क्वेश्चन नहीं हो रहा था, पर जिस तरीके से राहुल ने बोला कि मैं उसको अंदर से हेट नहीं करता तो इसलिए मैंने किया, और सर्टिफिकेट साइन करके क्या बड़ी बात हो गई। और निकी ने जो अपनी मॉम का वो कंबल फाड़ा था जान के लिए, हमें साफ साफ पता चलता है कि एक्चुअली एक सॉफ्ट स्पॉट है जान के लिए, जो अभी क्योंकि वो थोड़ी गुस्से हो गई उससे, क्योंकि हमें पता है कि वो कितनी शॉर्ट फ्यूज वाली है, इसलिए उसने वो सब किया। एंड यही दैट इज द ट्रूथ। ये भी बोला गया है कि सलमान को लगता है कि पवित्रा का जो रिएक्शन था फोटो फ्रेम्स टूटने पे वो बहुत ज़्यादा फेक था, और हमें सब लग रहा था बहुत बड़ी सीन, इनफैक्ट कह रहा था सलमान के वो सीन हमें फिर से करके बताओ, एंड आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, इट वाज अ सीन, आई थिंक उसको दिखाना था। इनफैक्ट वो पूरा दिखावा है, वो पूरा रिलेशनशिप जो अभी एजाज के साथ बनने की कोशिश में थी पवित्र, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये चीज़ चाहिए बिग बॉस को, तो वो उसके तरफ ध्यान दे रही थी कि हाँ मैं उसमें अटैचमेंट है, ये है, अभी ये है, अभी एजाज उसको मिल गया है, अभी एजाज उसको दूर दूर कर रही है, अब वो कह रही कि ये तो बात ज़्यादा बढ़ गया, मैं तो गेम खेल रही थी, अब तो ये तो बहुत भारी भरकम मुझे मेरे ऊपर पड़ गया है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो मैं चाहती नहीं थी। और जिस तरीके से एजाज ने बोला था मैं अपने अब्बा को तुम्हें मिलाऊंगा, तब तो उसके तो तोते उड़ गए, मतलब ये क्या क्या किसको। सो देन कैप्टन टास्क में हाँ ये बात भी हुई है कि जिस तरीके जिस तरीके से काम नहीं करते पर नागिन डांस कर सकते हैं, और अभी भी एजाज अपने बाजू को पकड़ के रखा था, पर फिर नागिन डांस जब किया तो फिर ठीक किया। आई मीन फानी क्या हो रहा है। और ये बात भी हुई कि जब कैप्टनसी टास्क में निकी और रूबी नहीं एजाज और रूबीना को निकाला गया, तो तब रूल्स पे निकाला गया कि ये लेटे थे, ये बैठे थे, पर उसके बाद आई थिंक सब करेक्ट हैं कि उसके बाद कोई रूल्स ब्रेक हुए नहीं। मैंने देखा था कि अली बार के ऊपर उसने लीन किया था जब वो शायद जान से बात कर रहा था या पवित्र से बात कर रहा था, मैंने देखा था उसने लीन किया, पर दूसरे बंदों ने नहीं देखा होगा। और अगर ये था कि आपको डांस करते रहना है, तो फिर वो बहुत साफ से लिखा जाता रूल्स में कि आपको डांस ही करना है, और जो डांस बंद कर देगा, यहाँ पे था कि आप खड़ा रहना है, आपको पूरी रात डांस करना है पर खड़े रहना है, और किसी कहीं पे अपने लीन नहीं करना, बैठना नहीं है और लेटना नहीं है। तो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। और फिर आई थिंक ये भी मतलब इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, तो अगर ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, फिर साफ साफ निकी को बोला गया है कि अगर आपको लगता था कि निकी को लगता था कि एजाज ने रूल ब्रेक किया इसलिए उसको आउट कर दिया, जिस तरीके से जैस्मिन ने अपनी रूबी को भी आउट कर दिया, वो भी दोस्त दोस्त में रूल के हिसाब से निकाल दिया। अभी बिग बॉस कह रहे हैं, या फिर बिग बॉस एसके के सलमान के जरिए कह रहे हैं कि निकी आप एजाज की तरफ हो जाती, और फिर निकी कहती मैं झूठ क्यों बोलती जब मुझे पता है कि उसने रूल ब्रेक किया। गुड ऑन यू। अभी रूल्स चाहिए भी नहीं भी चाहिए, तो क्या चाहिए बिग बॉस? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं देख रहा हूँ अपने नोट्स। व्हाट, हाँ मैंने लिखा निकी इज राइट, व्हाट नॉनसेंस। फिर आता है राहुल का जो लाफिंग का किस्सा। हाँ राहुल एजाज के ऊपर हंस रहा था जब उसके फोटो फ्रेम्स टूट रहे थे, उसकी जो इमोशनल जर्नी पवित्रा उसकी हो रही थी। अब देखो सलमान ने भी कहा कि जो रिएक्शन पवित्रा रही थी वो ज़्यादा था, और राहुल ने हंसा उसके ऊपर, कविता ने इनफैक्ट उसको थोड़ा बोला ऐसे करके मत मत हंस। पर अभी कविता को बोलना कि आपने ट्रूथ के लिए सही के साथ क्यों नहीं दिया, जब पवित्रा ने पूछा था साफ साफ, जब कि मैं कर रही हूँ तुम्हारे से, तुमने असलियत में एजाज के ऊपर नहीं हंसाना, तो उस टाइम पे कविता को पवित्रा को बताना चाहिए था कि राहुल ने हाँ सच है, क्योंकि मैं सच का सामना करूंगी, मैं सच के साथ खड़े रहूंगी, सच के सिवा मैं कुछ नहीं करूंगी। गीता कोई लेके आओगा, मैं अपना शपथ ले लेता हूँ। आई मीन व्हाट, जब कविता पसंद नहीं करती पवित्र और एजाज को, तो वो क्यों उनके साथ खड़ी होगी, उनके लिए खड़ी होगी, और अपना रिलेशनशिप जो बन रहा है घर के अंदर राहुल के साथ उसको क्यों रुइन करेगी? ये भी तो स्ट्रैटेजी है, ये भी तो गेम है। तो आप चाहते हैं कि एक तरफ टास्क में महान ना हो,
जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया था वहां पे महान मत बनो सब, पर अब कविता को महान बनना था क्योंकि अभी एजाज के ऊपर आया है. इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट कि एक तरफ आप ना बने, एक तरफ आप बने. आई मीन व्हाई, इट डजंट मेक सेंस. और फिर उसके बाद जो पवित्र का अलार्म शुरू होता है, इट्स लाइक एक टाइम पे वो इतनी मतलब उसकी टोन इतनी शार्प हो जाती है कि सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं उसकी आवाज. इट्स लाइक, पर बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं. सो इट्स लाइक इट्स टू मच. आई थिंक इट्स लाइक यार और ये भी बोला गया कविता को कि उसको लगता है कि एजाज और पवित्र बिल्कुल फेक लव स्टोरी में. मुझे भी लगता है ये अभी अभी मुझे फेक लगना शुरू कर दिया है क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि ये सिर्फ एक गेम के लिए एक चीज़ जो इस्तेमाल की है पवित्र ने, पर एजाज के लिए वो थोड़ा सा सीरियस हो गया. अब आज भी पप्पी की, कल तो बोल रहे थे कि मैं पप्पी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मैं इतना रिस्पेक्ट दूंगा, पर आज पप्पी कर रहे हैं. तो ये व्हाट इज़ दैट. और फिर हम देखते हैं एजाज बाहर बैठे हैं वो मुंह बना के और रोना शुरू कर दिए हैं. और पूरे क्योंकि उनके ऊपर बातें हो रही हैं जो सच्ची बातें हैं, जो उसकी बातें पकड़ी गई हैं. अब वो फिर से विक्टिम बन के बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहा. लोगों को क्या समझ रहे हैं यार, हमें क्यों समझ रहा है, क्योंकि तुम कर रहे हो. मत बैठ के रो, क्यों रो रहे हो भी, क्या बात है इसके ऊपर रोने वाली. इट डजंट मेक सेंस. और निकी प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम. आई फील कि निकी उसके पास ही मत जाओ. आप भी जिस तरीके उसको बोला था कि तुम फुस्की बम हो, उसकी हकीकत तुम जानो और उससे दूर रहो क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतर होगा. सो गिफ्टिंग अली किक करते हैं बहुत सारे बॉल्स और पहले ही एजाज और जैस्मिन निकल जाते हैं. कहते हैं कि ठीक है भाई हम त्याग देते हैं, विच इज़ अ नाइस जेस्चर आई हैव टू से. पर ऑब्वियसली गिफ्ट्स आना घर से बहुत इमोशनल होता है. और यहाँ पर भी ख़ास करके दिवाली के ऊपर बहुत वो होगा कि फैमिली को याद करना, तो वो बहुत टचिंग था सबके लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब जिस को भी मिला उसको अच्छे गिफ्ट्स मिले और खुशी खुशी से. पर वो चीज़ मुझे एक समझ नहीं आई जब राहुल और नहीं जो जान और राहुल को कहता है मैं तुम्हारे घर आऊँगा बहुत भावुक होके. मतलब आई डेंट अंडरस्टैंड कि क्यों भाई भाई क्यों हो गया वहाँ पे. आई डोंट नो. देखे, डू यू नो व्हाई, टेल मी. फिर आती हैं टीवी की वैम्प्स सुधा चंद्रन और सीजन 10 की मोनालिसा. वाओ. और अब ऑफ कोर्स सुरभि आती है और महिमा भी होती है, वो गुड साइड है दिवाली की. और सुधा चंद्रन और मोना होती है बैड साइड. तो आई थिंक बैड साइड हमेशा ज़्यादा ही बेटर होती है क्योंकि वो बहुत फन रोल्स होते हैं. गुडी टू शूज़ वो इज़न्ट टू मच फन. बट जब जब वो करते हैं मतलब एजाज और कविता का वो होता है एक सीन और एजाज जीत जाता है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि वो जीता और उस घर से कोई मैसेज आया. पर अगर आप मैसेज को देखें उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. मतलब बहुत ही सिंपल सा मैसेज था. कुछ उसमें नज़र मुझे तो नहीं आया कि उसने कुछ बोला होगा. शायद सिर्फ एक चीज़ बोली होगी उसकी बहन ने, जो वो था स्माइल. और वो बहुत अच्छी एडवाइस है, उसको बहुत ज़रूरत है उसकी. और नेक्स्ट जीती निकी एंड आई थिंक दैट वाज गुड आल्सो. उसने उसका जो तहलका वाला डांस होता है ना, आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुधा चंद्रन ने बोला कि डांस मतलब नित्य नृत्य. आई मीन व्हाट, देयर इज नो डांस देयर. आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट. वहाँ पे एक्चुअली कोई डांस नहीं, वो तो बस बहुत मूवमेंट होता है और बहुत ऐसे जैसे कि अर्थक्वेक हो रहा होता है बस. ऐसा वो कोई डांस नहीं होता. पर आई एम हैप्पी कि निकी को अपना कंबल वापस मिल गया, घर से आया है. तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल. पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से सुधा चंद्र ने कहा था रूबीना को कि तुम वैम्प में तुम्हारे बहुत सारे गुण हैं. एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने ऐसे बोला. और फिर उसके बाद गाना लगाया और कविता और रूबीना क्या नाची हैं. पर रूबीना, वाह, लाइक वाओ, रूबीना कैन डांस गाइज. अभी झलक दिखला जा में ये दोनों का नंबर लगेगा राइट फॉर श्योर. फिर उसके बाद नच बलिए और दोनों शोज वो जीतेंगे क्योंकि शी इज वेरी गुड. पर अभिनव कांट डांस. ओह नो या. पर पप्पू कांट डांस साला. डैम, अभी कुछ सीखना पड़ेगा उसको यार.
पर शायद इसीलिए वो अभी तक वो शो में नहीं गए. पर नो, रुबीना फिल्म सॉन्ग राइट अवे. इनफैक्ट मुझे लगता है कि रुबीना अभी बॉलीवुड में एंट्री मारेगी. ऐसे डांस करती है, उसकी एक्टिंग भी अच्छी है, शक्ल भी बहुत खूबसूरत है. शी इज़ रेडी फॉर बॉलीवुड, दैट गर्ल. होपफुली कि इसके बाद उसको फिल्में मिलेंगी. आई थिंक इट्स पॉसिबल. व्हाट डू यू गाइस थिंक? एनीवे, सो दैट्स मी. हैप्पी दिवाली अगेन. दैट विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो जब वो बैठते हैं कवाली गाने के लिए और कंपटीशन होता है. आई थिंक वो भी बहुत मज़ेदार होगा. और आई थिंक जिस तरीके से अब बता रहे हैं एक दूसरे की खूबियाँ और खामियाँ वॉल के ऊपर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आई सी यू टुमारो. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड I had a wonderful Diwali with my family and so blessed, and I hope you all blessed too.